तो नमस्कार साथियों, सभी बच्चों को गुड नाइट। यूनिट नंबर जो सेकंड है उसमें एनुअल ऑफ का पार्ट आपका चल रहा था। सेमेस्टर फर्स्ट में जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसमें पार्ट नंबर तीसरा पार्ट आज देखेंगे। ब्याह शादियों की सीजन चल रही है और कुछ तबीयत खराब होने के कारण 2-3 दिन डिले हो गया, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू आएंगे। तो थर्ड आज इसका लास्ट है, एनुअल ऑफ खत्म हो जाएगा। अब आगे आपका जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है जब दो प्राचल प्राचल कितने दिए आपको? दो। जब दो प्राचल किसी संबंध द्वारा संबंधित हो तो एनुअल ऑफ ज्ञात करना। एनुअल ऑफ ज्ञात करना। जब आपके दो प्राचल देखे उनके बीच में यदि हमें संबंध ज्ञात करना तो हम प्राचल कैसे ज्ञात करेंगे? एक तो आपको जैसे फलन एक्स वाई ए और बी, यहाँ पे ए और बी जो है वो दोनों ही प्राचल है। ए और बी दोनों ही क्या है? प्राचल है। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। जहां ए व बी प्राचल है, ए व बी क्या है? प्राचल है। एक ले लेंगे हम फाई ए बी बराबर 0। फाई ए बी बराबर क्या होगा? 0 होगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 और 2 होगा समीकरण 1 व समीकरण 2। दो का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों का टी के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन हम करेंगे। यदि इसका अवकलन करें तो कितना आएगा? डेल एफ अपॉन कितना आ जाएगा? डेल ए। और डेल ए अपॉन कितना हो जाएगा? डेल टी। प्लस डेल एफ अपॉन कितना हो जाएगा? डेल बी। और डेल बी अपॉन डेल टी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसका करेंगे तो कितना होगा? फलन का तो हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल ए और डेल ए अपॉन डेल टी, प्लस डेल फाई अपॉन डेल बी और डेल बी अपॉन डेल टी, बराबर हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 4 ले लेंगे। दो आपको इक्वेशन दी गई है, उनका हम जब अवकलन करेंगे तो इस तरीके से हम करने वाले हैं। समीकरण नंबर तो 3 और 4 है। समीकरण 3 व 4, 3 व 4 में हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। समीकरण 3 व 4 की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। जैसे हम इन दोनों में तुलना करेंगे तो ये मान आएगा डेल एफ अपॉन डेल ए अपॉन डेल फाई अपॉन डेल ए। डेल फाई अपॉन डेल ए, दोनों की क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। और ये मान आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल बी अपॉन डेल फाई अपॉन डेल फाई अपॉन डेल बी आएगा। इससे हम क्या करेंगे? ए और बी का विलोम करके आपका किसका समीकरण आ जाएगा? इस तरीके से आपको दो इक्वेशन दी जाएगी। इक्वेशन से आपको करना है उन दोनों इक्वेशनों का टी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। जैसे ही दोनों समीकरणों का अवकलन करेंगे आपको दो समीकरण और प्राप्त होंगे, 3 और 4। उस 3 और 4 से हम क्या करेंगे? डेल ए अपॉन डेल टी और डेल बी अपॉन डेल टी जो है उसकी हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद में आपको इस तरीके से मान आएगा। मतलब एक तरीके से ये होगा 3 में 4 का भाग दे रहे हैं, 3 में किसका भाग दे रहे हैं? 4 का। इस रूप से आपका आएगा। जब क्या हो?
जब दो प्राचल आपको दिए हुए, इसको नोट करो आप। पहला एग्जांपल आपको दे रखा है कि सरल रेखा का एनालॉग ज्ञात कीजिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, जहां ए और बी क्या है, प्राचल। प्राचल क्या आपका, ए और बी, दो प्राचल मिलेंगे आपको। उक्त समीकरण द्वारा समन कीजिए कि a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर c की पावर n, जहां c एक के आपका नियतांक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सरल रेखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, ये समीकरण नंबर हो जाएगी। एक आपको संबंध दे रखा है इसमें a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल में दे रखा है c की पावर n। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। दोनों इक्वेशनों को हम लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष हम क्या करेंगे, दोनों का अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करो, यहाँ प्राचल क्या है, ए और बी, एक्स और वाई तो दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन होगा माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी ए अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी, माइनस इसका हो जाएगा माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी, इक्वल क्या हो जाएगा, 0, एक का 0 हो जाएगा। माइनस को खत्म करो, एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसका अवकलन कीजिए आप, तो एन ए की पावर एन माइनस 1 डी ए अपॉन डी टी, एक्स की पावर एन का अवकलन करते हैं तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। इसका अवकलन करो, एन बी की पावर एन माइनस 1 डी बी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन हो जाएगा डी टी बराबर 0, बराबर क्या, 0। दोनों में एन कॉमन आ रहा है, एन कॉमन लेकर के 0 में चला जाएगा, तो ये मान होगा ए की पावर एन माइनस 1 डी ए अपॉन डी टी प्लस बी की पावर एन माइनस 1 डी बी अपॉन डी टी बराबर 0, समीकरण नंबर हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 3 व समीकरण 4, समीकरण 3 व 4 में, समीकरण 3 व 4 में, समीकरण 3 व 4 में क्या करेंगे हम, डी ए अपॉन डी टी और डी बी अपॉन डी टी के पदों की तुलना करने पर, के पदों की तुलना करने पर, के पदों की हम क्या करेंगे, तुलना करें, पदों की हम तुलना करें। तुलना करने का मतलब 3 और 4 में तुलना करने का मतलब यह है, इसमें भी डी ए अपॉन डी टी है, इसमें भी क्या है, डी ए अपॉन डी टी। सीधी सी बात है कि इसमें हम इसका, कि 3 में हम 4 का क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तुलना करेंगे, इसको नोट करो आप। इसको मिटा देता हूँ। तो तुलना करो आप, तो कितना होगा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर, एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा,
ए की पावर एन माइनस वन इक्वल वाई अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बी की पावर एन माइनस वन हो जाए। तुलना करेंगे तो ये मान आएगा। अब क्या करेंगे, इसमें एक्स अपॉन ए अपॉन ये नीचे आ जाएगा तो ए इंटू ए की पावर एन माइनस वन इक्वल वाई अपॉन बी बी की पावर एन माइनस वन। ऐसा लिख सकते हैं ना हम इसको, एक ए को हमने क्या ले लिया, नीचे ले लिया, इसमें एक बी। तो एक्स अपॉन ए अपॉन ये देखिए आप, ये आधार समान है तो घाते क्या है, जुड़ जाएगी। तो ए की पावर हो जाएगी एन माइनस वन प्लस वन इक्वल वाई अपॉन बी की पावर एन माइनस वन प्लस वन। एक से एक कैंसिल हो जाएगा और ये मान आएगा आपका एक्स अपॉन ए अपॉन में आ जाएगा ए की पावर एन इक्वल वाई अपॉन बी की पावर एन हो जाएगा। ये मान आ जाएगा। अब आगे देखो आप, अब इसमें हम क्या करेंगे, योगांतर अनुपात लगाएंगे। तो वो होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। योगा अनुपात से, योगा अनुपात, योगा अनुपात क्या होता है, आपको ऊपर वाले जो अंश वाले पद है उन दोनों को जोड़ देते हैं और नीचे हर वाले दोनों पद है उनको जोड़ देते हैं। वो योगा अनुपात होता है। इन दोनों का क्या कर दिया, योग कर दिया। तो क्या आ जाएगा एक्स अपॉन ए, इसको वापिस ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए की पावर एन प्लस वन बराबर वाई अपॉन बी की पावर क्या हो जाएगा वापिस एन प्लस वन इक्वल, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये देखना वहां, इसकी जगह लिख सकते हैं हम सी की पावर एन, सी की पावर एन। यहाँ लिख देंगे हम समीकरण एक व दो से, एक व दो से मान रखा है, एक व दो से क्या रखा है, मान रखा है। तो यहाँ से देखिए मान आ गया आपका एक्स अपॉन ए की पावर एन प्लस वन इक्वल वन अपॉन सी की पावर एन। इसको वजन गुणा करेंगे हम तो ए की पावर एन प्लस वन बराबर आ जाएगा सी की पावर एन एक्स। ए का मान निकालो यहाँ से, तो सी की पावर एन एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, वन अपॉन एन प्लस वन। ऐसे बी का मान निकालोगे तो आएगा सी की पावर एन वाई और वन अपॉन एन प्लस वन। ए और बी का मान आ जाएगा, ए और बी का जो मान है वो समीकरण दो में रख लेगा। समीकरण दो में ए व बी का मान रखने, ए व बी का मान रखने, समीकरण दो में रख दो। तो दो में रखेंगे तो ए की पावर एन, तो सी की पावर एन एक्स की पावर वन बट्टे एन प्लस वन की पावर भी क्या करनी है आपको, एन करनी है, की पावर भी एन करनी है, ठीक है। और यहाँ आगे दे रखा आपको प्लस बी की पावर एन, या इसको ऐसे करके ऐसे लिख दो आप, इसकी जरूरत ही नहीं है, एन बटे हो जाएगा प्लस सी की पावर एन इंटू वाई की पावर एन बटे एन प्लस वन इक्वल में कितना आपका सी की पावर एन, सी की पावर क्या हो जाएगी एन, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। आगे यदि हम इसको हल करें तो देखो ये हो जाएगा सी की पावर एन की पावर कितनी हो जाएगी, एन बट्टे एन प्लस वन, ये तो दोनों में है। तो ये मान बचेगा एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस वन प्लस वाई की पावर एन बट्टे एन प्लस वन बराबर हो जाएगा सी की पावर
एन हो जाएगा। इसको नोट करो आप, इसको नोट करो। इसको आगे हल करेंगे हम, तो ये आएगा x की पावर n अपॉन n प्लस वन प्लस y की पावर n अपॉन n प्लस वन इक्वल c की पावर n, और ये भी इसके अपॉन में आ जाएगी। ये है c की पावर n की पावर n अपॉन n प्लस वन। इसको आगे हल करेंगे हम, तो c की पावर n, इसको ऊपर ले जाओ आप, तो c की पावर n की पावर माइनस n इंटू n प्लस वन हो जाएगा। तो देखो आधार समान है तो गाते भी क्या होगी, समान हो, जुड़ जाएंगे। c की पावर n माइनस n अपॉन n प्लस वन, इसको हल करेंगे हम, एलसीएम ले लो आप, n प्लस वन, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस n, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान आएगा x की पावर n अपॉन n प्लस वन प्लस y की पावर n प्लस वन इक्वल आ जाएगा आपका c की पावर n स्क्वायर अपॉन n। यह है एनुअल लॉग का समीकरण, यह है एनुअल लॉग का समीकरण। इस तरीके से आपको ये करना था, नोट करो इसको। तो दूसरा एग्जांपल आपको दे रखा है सरल रेखाओं x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर वन के कुल का एनुअल लॉग ज्ञात करो, जहाँ a तथा b प्राचलों में निम्न संबंध आपको दिया है, a प्लस बी बराबर सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ए बी बराबर सी स्क्वायर, ए की पावर m बी की पावर n बराबर सी की पावर m प्लस n। एग्जाम में आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। सॉल्यूशन देखते हैं। एक तो सरलरेखा का समीकरण आपको दिया है, सरल रेखा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर वन, समीकरण नंबर एक, पहले वाला देख रहे हैं। और एक संबंध दिया आपको a प्लस बी बराबर सी, समीकरण नंबर दो, जहां a व b क्या है, प्राचल है, a और b क्या है, प्राचल है। पूरे मनोयोग के साथ इधर देखते रहे आप, जितनी ऊर्जा से आप देखोगे उतना ही ज्यादा समझ आएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अभी एग्जांपल किया था पहले में, इसका अवकलन आपने किया था, कितना होता है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर और डी बी अपॉन डी टी। एक कांस्टेंट है, इसका अवकलन जीरो, माइनस से भाग कर दो इसको, तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी इक्वल जीरो। ये समीकरण नंबर हो जाएगी, तीन हो जाएगी। समीकरण दो का भी आप अवकलन कर दो, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी इक्वल हो जाएगा आपका जीरो। समीकरण नंबर चार हो जाएगी। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, चार। समीकरण तीन व चार, समीकरण तीन व चार में डी ए अपॉन डी टी व डी बी अपॉन डी टी की तुलना करने पर
की तुलना करना। समीकरण 3 और 4 में क्या करेंगे हम, इन दोनों की तुलना करेंगे या इसमें इसका भाग देंगे, 3 में 4 का भाग दे रहे हैं तो ये मान आएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ तो कुछ है नहीं, इसका गुणांक कितना हो जाएगा 1 इक्वल वाई अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स अपॉन ए बी, एक एक को नीचे ले आएंगे बराबर वाई अपॉन बी। यहाँ बी स्क्वायर था, हमने एक बी यहाँ रख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में योगानुपात लगाएंगे तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी, योगानुपात से। योगांतरानुपात नहीं, केवल योगानुपात लगाए, अंश का अंश में लगता है और हर कार्य में दोनों में जोड़ देते हैं। तो एक्स अपॉन ए इक्वल वाई अपॉन बी बराबर, इसकी जगह हम एक रख देंगे और ए प्लस बी का मान कितना है सी, कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 से हमने क्या रख दिया, यहाँ पे मान रखा है हमने, 1 और 2 से क्या रखा हमने, मान रखा है, तो ये मान आ जाएगा। यहाँ से यदि हम मान निकालें एक्स का तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर, इसको वापस ले जाएंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल में हो जाएगा 1 अपॉन सी। यहाँ से मान निकालो आप एक्स का तो ये हो जाएगा सी एक्स बराबर ए स्क्वायर का मान ये आ गया, किसका मान आ गया ए स्क्वायर। आपको तो ए का मान चाहिए तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो सी एक्स की पावर आ जाएगी 1/2। इसी प्रकार यदि बी का मान देखेंगे हम तो वो सी वाई की पावर कितनी आएगी 1/2। इसको नोट करो आप, आपको क्या दो परात्पर दोनों के सापेक्ष अवकलन किया, 3 और 4 की हमने क्या की है तुलना की। तुलना करने के बाद हमने योगानुपात लगाया और ये ए और बी का मान जो है वो समीकरण 2 में हम रख देंगे। ए व बी का मान समीकरण 2 में रखने पर जो भी ए और बी का मान है वो 2 में रख दो। 2 नंबर समीकरण यही थी आपकी, ए का मान कितना है सी एक्स की पावर 1/2 प्लस सी वाई की पावर 1/2 बराबर सी आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। हाँ। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ सी की पावर 1/2 सी की पावर 1/2, तो सी की पावर 1/2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 इक्वल हो जाएगा सी। एक्स की पावर 1/2 का मतलब हो गया अंडरूट एक्स और ये इसका मतलब अंडरूट वाई इक्वल सी अपॉन, इसको नीचे ले आएंगे हम सी की पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा 1 माइनस 1/2, तो ये बचेगा 1/2, घटा देंगे इसको तो ये मान आ जाएगा अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट वाई बराबर, इसको भी क्या लिखेंगे अंडरूट सी। यह है एनवा का समीकरण, एनवा का क्या है समीकरण। दोनों प्राचलों का अवकलन करके ए और बी का मान रख करके ये आपका आएगा अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट वाई बराबर अंडरूट सी बराबर ये एनवा का समीकरण। इसको नोट करो आप। ए नंबर पार्ट का सॉल्यूशन हो चुका है, बी नंबर पार्ट का हम देखते हैं। हमें दे रखा है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 है, समीकरण 1।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी बराबर माइनस के अंदर भाग कर देंगे तो हो जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी बराबर 0। यह समीकरण नंबर 3। इसका अवकलन और करो आप। इसका अवकलन हो जाएगा 2a डी ए अपॉन डी टी प्लस 2b डी बी अपॉन डी टी इक्वल क्या हो जाएगा 0। 2 तो 0 में चला जाएगा, कॉमन लेंगे तो ये मान आएगा a डी ए अपॉन डी टी प्लस b डी बी अपॉन डी टी इक्वल आ जाएगा आपका 0। ये समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है आपको, समीकरण 3 में 4 का भाग देगा ना, यानी 3 में तो डी ए अपॉन डी टी और 4 दोनों में डी बी अपॉन डी टी की तुलना करेंगे। तो समीकरण 3 व 4 में डी ए अपॉन डी टी और डी बी अपॉन डी टी की तुलना करने मतलब डी ए अपॉन डी टी का जो गुणांक है और डी बी अपॉन जो डी टी का गुणांक है, उन दोनों की हम क्या कर लेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करो इसकी, तो ये होगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ मान दे रखा आपको ए बराबर हो जाएगा वाई अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बी। एक्स अपॉन इसको एक ए है, एक को आप नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल वाई अपॉन बी स्क्वायर। योगानुपात यदि इसमें लगा दें हम तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लगा दिया आपने, योगानुपात हम लगा रहे हैं। अंश का अंश में जुड़ जाएगा, हर का हर में जुड़ जाएगा। तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर इक्वल वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल, इसकी जगह तो हम एक रख देंगे और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी की जगह हम सी स्क्वायर रख देंगे। ये माना जाएगा, इसको नोट करो आप। आगे यदि हम करें इसको, तो इसको ले सकते हैं हम एक्स अपॉन वापिस यदि ऊपर ले जाए हम तो ये मान कितना हो जाएगा आपका, ए की पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्यूब, ए की पावर क्यूब हो जाएगा बराबर यह हो जाएगा वाई अपॉन बी की पावर क्यूब इक्वल में मान हो जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। तो एक्स अपॉन ए क्यूब बराबर 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां से देखो इसको ए क्यूब वजन गुणा कर दो तो ए क्यूब का जो मान आएगा वो आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स। हमें किसका मान चाहिए, ए स्क्वायर का मान आपको चाहिए। किसका चाहिए, तो यहाँ से यदि ए का मान हम निकालें तो सी स्क्वायर एक्स की पावर 1/3।
इसी प्रकार बी का मान आ जाएगा c² y की पावर 1/3। इसी प्रकार ए व बी का मान समीकरण 2 में रखने समीकरण 2 में रखने 2 में रख दो आप मान, तो एक ही जगह तो ये मान रख दो, तो c² x की पावर 1/3 है, इसका स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 प्लस c² y, ये भी कितनी हो जाएगी 2/3 इक्वल में हो जाएगा c²। इसमें कॉमन लेके करेंगे हम, तो ये तो बाहर आ जाएगा c² की पावर 2/3, अंदर बचेगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर हो जाएगा c²। बराबर कितना हो जाएगा c² हो जाएगा। इसको मिटा देता हूं मैं। तो ये मान आएगा आपका x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल c²। ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा c की पावर 4/3 c²। इसको ऊपर ले जाएगा 2 - 4/3, तो c इसके नीचे 3 2 6 - 4/, कितना हो गया 3, तो ये c की पावर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर c की पावर 2/3। यह है एनवलप का समीकरण। यह है एनवलप का समीकरण। मतलब जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं एक ही तरीके के पूरे क्वेश्चन है, इसको भी नोट करो आप। सी नंबर पार्ट में देखिए, आपको रेखा का समीकरण तो दे रखा था x/a प्लस y/b बराबर समीकरण नंबर 1, और ए बी बराबर आपको दे रखा है c²। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने का। इसका अवकलन तो हम कई बार कर चुके हैं। कितना हो जाएगा -x/a² dA/dt माइनस y/b² dB/dt बराबर 0। माइनस से भाग कर देंगे तो x/a² dA/dt प्लस y/b² dB/dt इक्वल 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसका भी करेंगे हम। तो इसका करो आप। यदि हम b को कांस्टेंट कर दें, समीकरण 2 का करें, b को कांस्टेंट कर दे तो आ जाएगा dA/dt प्लस a को कांस्टेंट करें तो आएगा dB/dt। फर्स्ट और सेकंड से होगा, एक को कांस्टेंट करेंगे, एक का करेंगे, और इक्वल आ जाएगा 0। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 में dA/dt dB/dt के गुणांकों की तुलना करने पर यानी 3 में 4 का हम क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो ये कितना आएगा x/a² b बराबर y/b²a। इसको लिख सकते हैं हम x/a, एक को नीचे जाएगा तो हो जाएगा ab, क्या हो जाएगा ab। और इसको क्या लिख सकते हैं हम
बराबर वाई अपॉन बी अपॉन ए बी। देख सकते हैं ऐसा, योगानुपात लगाओ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी अपॉन ए बी प्लस ए बी। क्या लगाया है? योगानुपात, योगानुपात किससे करना है? योगानुपात। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए बी इक्वल वाई अपॉन बी अपॉन ए बी इक्वल, ऊपर वाले की जगह हम एक रख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? ए बी टू ए बी हो जाएगा। ए बी सी स्क्वायर लिखना है तो ये मान हो जाएगा टू सी स्क्वायर। ए बी तो कितना? टू ए बी की जगह हमने मान रख दिया कितना? सी। इसको नोट करो आप। इससे मान निकालो आप, एक्स अपॉन एक को वापिस ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी इक्वल 1 अपॉन 2c स्क्वायर, 1/2c स्क्वायर। इसको वजन गुणा करेंगे तो याद आएगा ए स्क्वायर बी, एक से वजन गुणा हो गया बराबर 2c स्क्वायर एक्स। आपको तो ए स्क्वायर का मान चाहिए, किसका मान चाहिए? ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर का जो मान आने वाला है एक्स बराबर आ जाएगा, एक्स का मान निकालने के बाद एक्स बराबर जो मान आएगा, एक्स बराबर वो कितना आएगा आपका? एक्स बराबर आएगा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर एक्स का मान निकाले, इसको क्या लिख सकते हैं हम? एक्स अपॉन, ये भी ऊपर ही चला जाए, ए स्क्वायर बी इक्वल 1/2c स्क्वायर। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो आएगा 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी अपॉन 2c स्क्वायर। ये एक्स का मान आएगा, ए स्क्वायर बी अपॉन 2c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सी स्क्वायर। एक को ऐसे लिख दो और इसकी जगह आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कर जाएगा बराबर ए अपॉन आ जाएगा 2। इसका मतलब ए का मान कितना आएगा? 2x और बी का मान कितना आ जाएगा? 2y। यहाँ से वज्र गुणा कर देंगे, मान आ जाएगा ए व बी का मान, ए व बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दो आप। तो 2 नंबर ये समीकरण थी आपकी, ए बी का मान कितना है? 2x 2y बराबर सी स्क्वायर। 2 दोनों हो जाएगा 4xy बराबर सी स्क्वायर। यह है एनवलप का समीकरण है, यह है एनवलप का समीकरण है, एनवलप का क्या आपका समीकरण। इसको नोट करो। तो आपको देखो एक समीकरण दे रखी है, ए की पावर n बी की पावर n, बी की पावर n बराबर सी की पावर n प्लस n। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करें। एक का अवकलन करो आप, माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी इक्वल 0। माइनस से भाग कर देंगे तो ये माना जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी इक्वल 0। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब इस दूसरी का करेंगे हम, तो b की पावर n तो कांस्टेंट
इंटू एम ए की पावर एम माइनस वन डी ए अपॉन डी टी प्लस, अब कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, ए की पावर एम कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ए की पावर एम कॉन्स्टेंट, एन बी की पावर एन माइनस वन डी बी अपॉन डी टी इक्वल जीरो, इक्वल क्या हो जाएगा आपका जीरो, ये माना जाएगा। हम्म, अब इसको समीकरण दे देंगे हम, तो समीकरण तीन व चार की तीन व चार में डी अपॉन डी टी डी बी अपॉन डी टी के गुणांकों की तुलना करने के गुणांकों की तुलना करने पर के गुणांकों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, मतलब भाग दे रहे हैं तीन और चार में, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी की पावर एन एम ए की पावर एम माइनस वन इक्वल वाई अपॉन बी स्क्वायर अपॉन, अपॉन में कितना मान है, ए की पावर एम एन बी की पावर एन माइनस वन हो जाए, ये मान आपको हो जाएगा। इसको हल करेंगे हम, तो एक्स अपॉन एक ए अपॉन ये हो जाएगा बी की पावर एन इंटू एम ए की पावर एम माइनस वन प्लस वन हो जाएगा अपॉन वाई अपॉन बी ए की पावर एम इंटू एन बी की पावर एन माइनस वन प्लस वन। हमने किया क्या, यहाँ ए स्क्वायर था, ए कह लिया, एक ए को नीचे लाएंगे तो ये यहाँ ऐड हो जाएगा, घाते समान है, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, एक से एक कैंसिल हो गया, एक से एक, इसको नोट करो आप। जैसे आगे यदि हम देखें तो ये मान हो जाएगा एक्स अपॉन ए अपॉन बी की पावर एन, बी की पावर एन इंटू एम ए की पावर कितना हुआ एम इक्वल वाई अपॉन बी अपॉन ए की पावर एम इंटू एन बी की पावर एम, योग अनुपात लगा दो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, अपॉन में क्या आएगा, बी की पावर एन इंटू एम ए की पावर एम प्लस ए की पावर एम इंटू एन बी की पावर एन हो जाएगा, इसका मान तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है आपका, ए की पावर एम क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, या एम एन, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है, ए की पावर एम बी की पावर एम, ए की पावर एम बी की पावर एम, यहाँ तो एम बचा, यहाँ एन बच जाएगा, ये मान आपका बचने वाला, सही, ये मान बच जाएगा आपका। इसकी जगह आप क्या देख सकते हैं, तो ये मान हो जाएगा आपका, अब देखो आप, ये मान तो वापस मैंने वापस रख दिया ये मान, अब ए की पावर एम बी की पावर एन की जगह लिख सकते हैं सी की पावर कितना लिख देंगे, वन अपॉन सी की पावर एम प्लस एन, और ये हो गया एम प्लस एन, एम प्लस एन हो जाएगा, तो मान हो जाएगा, तो एक्स अपॉन ए बराबर
एक्स अपॉन ए का मान ये ऊपर चला जाएगा तो बी की पावर एन इंटू एम ए की पावर एम अपॉन, तो ऐसे लिख लो आप, एम को पहले लिख लिया, ए की पावर एन बी की पावर एन अपॉन सी की पावर एम प्लस एन और एम प्लस एन, पहले और तीसरे को लिया है तो एम इंटू, इसकी जगह हम कितना लिख देंगे, हम सी की पावर एम प्लस एन अपॉन सी की पावर एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन, ये तो जाएगा कट आपका, तो ये बार हो जाएगा एम बटे एम प्लस एन आ जाएगा। इसको नोट करो आप। यहाँ से देखो हमने ए का मान निकाला इससे और इससे, तो ए का मान एम प्लस एन बटे एम इंटू एक्स और बी का मान ए व बी का मान, ए व बी का मान समीकरण 2 में रखने का, समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रख दो आप। ए की पावर एम, एम का मान है एम प्लस एन अपॉन एन, ए का मान रख दिया इंटू एक्स की पावर कितनी है आपकी एम, बी का मान है आपका एम प्लस एन बटे एन इंटू वाई की पावर कितनी है आपकी एन है, इक्वल हो जाएगा आपका सी की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये मान आपका आ गया है तो हम क्या करेंगे, एम प्लस एन की पावर, एम को तो अलग कर देंगे और ये मान हो जाएगा एक्स की पावर एम अपॉन एम की पावर क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, और ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं हम, एम प्लस एन की पावर एन और y की पावर एन बटे एन की पावर एन बराबर सी की पावर एन प्लस एन हो जाएगा। नीचे वाले को मिटा देते हैं। तो ये मान हो जाएगा आपका एम प्लस एन की पावर एन की पावर एम प्लस एन, एम प्लस एन, ये दोनों देखो आधार समान है तो घाते भी क्या है जुड़ जाएंगी, घाते भी क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, और x की पावर एन y की पावर एन इक्वल सी की पावर एन प्लस एन, ये इधर उधर गुना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा एन की पावर एन की पावर एन, यह है एनवलप का समीकरण, यह है एनवलप का समीकरण, तो ये आपको करना था। ये हमने किया क्या, देखो m प्लस एन दोनों का आधार क्या आपका समान है, तो हम क्या करेंगे, आधार समान है तो घाते आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएंगे, x की पावर m y की पावर हम ये लिख दिया, m की पावर m और n की पावर n इधर उधर गुणा हो जाएगा, तो ये माने आए। वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा बड़ा है, लेंथी बड़ा है, लेकिन आज प्राचल एनवलप जो है वो पूरा हो चुका है, 3 पार्टों में आपका पूरा हो चुका है, इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। इन क्वेश्चनों को आप याद करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।